नमस्कार, द वायरल 24 में आपका स्वागत है। अंबिकापुर शहर अपनी साफ सफाई की वजह से पिछले सालों में अपना खूब नाम कमाया, लेकिन अब तक यहां के तालाबों की दशा नहीं सुधरी। जबकि तालाबों को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर निगम हर साल 1 करोड़ से अधिक रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन हालत ऐसी है कि तालाबों में गंदगी की वजह से आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। दरअसल अंबिकापुर नगर निगम इलाके में 32 छोटे बड़े तालाब हैं, लेकिन इन तालाबों के आसपास कब्जा से जहां इनका आकार कम हो गया, वहीं अब इन तालाबों में सीवरेज का गंदा पानी और कचरा जा रहा है। हालांकि इसे रोकने के लिए जिम्मेदार काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हालत ऐसी है कि तालाबों का पानी इतना दूषित हो गया है कि आसपास रहने वालों का रहना मुश्किल हो गया है। जबकि तालाबों को साफ करने और सौंदर्यीकरण के नाम पर हर साल तालाब में 8 से 10 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अपेक्षाकृत इन तालाबों की हालत नहीं सुधरी है। भैया, अंबिकापुर नगर निगम के अंतर्गत जितने तालाब है, तालाबों की स्थिति क्या है? क्या अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम अंबिकापुर के अंतर्गत कुल 11 तालाब हैं और हर वर्ष बजट में इनके सौंदर्यीकरण, रख रखाव और अन्य मेंटेनेंस कार्य के लिए करोड़ों रुपए बजट में स्वीकृत होते हैं। मगर आज आप जाके तालाबों की स्थिति देख लीजिए, बहुत दयनीय है। सबसे बड़ी बात, गंदगी पसरी हुई है, वहाँ पे कोई भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं है, साफ सफाई नहीं है और अधिकांश तालाब के मेड़ पे, पीड़ पे लोग कब्जा करके अपना अपना मकान बना लिए हैं। तो सीधे मैं आरोप लगा रहा हूँ नगर निगम में जो कांग्रेस की सरकार अंबिकापुर में बैठी है, इसकी निष्क्रियता और इसके जन विरोधी कार्य के चलते आज 11 तालाब जो नगर निगम के अंतर्गत हैं, ये पूरी तरह भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए हैं और सारे तालाबों की स्थिति आप स्वयं भ्रमण करके देखेंगे, बहुत ही दयनीय है। और वित्तीय वर्ष में जब हमारा मार्च में बजट पेश होता है तो इसके सौंदर्यीकरण और रख रखाव और मेंटेनेंस कार्य के लिए करीब करीब हर साल 1 करोड़ रुपए नगर निगम के बजट से स्वीकृत होता है। मगर यह पैसा कहाँ जाता है? आप तालाब की स्थिति भौतिक सत्यापन करके देख लीजिए। अधिकारी सारे पैसे का बंडल बांट करके और इसमें भारी भ्रष्टाचार करते हैं। लोग आप पत्रकार साथियों के माध्यम से सामान्य सभा में भी इस मैटर को उठाते हैं, मगर वहां गोलमोल जवाब देके इस मामले का पटाक्षेप कर दिया जाता है। अब हमारे संज्ञान में ये बात आया है, हम लोग पुनः बहुत जोर शोर से इस सामान्य सभा में जो जून महीने में प्रस्तावित है, इसको उठाएंगे और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर करेंगे। दादा, नगर निगम क्षेत्र में कितने तालाब हैं और तालाबों में जो बात करने की लाखों रुपए खर्च करे हुए तालाब कूड़ादान में तब्दील हो चुके हैं, क्या किया जा रहा है उसके लिए और किस प्रकार का? अपने नगरीय निकाय क्षेत्र में 32 तालाब हैं और पिछले सेशन में साल में करीब 2 या 3 तालाब हमको सैंक्शन हो पाते हैं। तो इसी तारतम्य में हम लोगों ने जैसे जोड़ा तालाब हो गया, करसो तालाब हो गया, हरसागर हो गया, चंबोथी तालाब हो गया, इन सबको हम लोगों ने प्रपोजल दिया था जो सैंक्शन हो के आए थे। देवान तालाब हो गया, इन सब के काम को शुरू किया गया था और काम अभी बचा हुआ है और चूँकि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है इसलिए स्वरूप अभी वैसा दिख रहा है। कार्य पूर्ण हो जाने पे वो सारी चीज़ें सौंदर्यीकरण के उस पर आ जाएंगी। और इस बीच में जो चुनाव के वजह से और आचार संहिता के वजह से जो काम नहीं हो पाए थे उनको भी अब शुरू कर दिया जाएगा। स्वरूप तो बदला है और चूँकि अभी भाजपा की सरकार है तो वो एक विपक्ष की तरह देख रहे हैं हमें, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। बाकी तालाब की सफाई जो है, पूरी सफाई के बाद भी पुनः वो स्थिति में पुनः आ गया है, उसको पुनः सफाई की जरूरत है, ये हकीकत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया गया, काम किया गया है। और पानी जो अभी खराब हो गए या फिर शैवाल जो या फिर जलकुंभी जो आ जाते हैं वो बार बार करना ही पड़ेगा, तो उसमें हम लोगों ने ध्यान दिया है और आपके माध्यम से भी बातें आई हैं, स्थानीय लोगों से भी बात आई, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं निगम के उनके द्वारा भी बात आई है, लेकिन उसे लगातार करने की जरूरत है।